हमारी ज़्यादातर बीमारियां जैसे एक्ने हो गया या पिंपल्स जिसे हम कहते हैं या सोराइसिस हो गया या एक्जिमा हो गया, उनमें स्ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई लोगों का वो स्ट्रेस से बढ़ जाता है। तो उसमें हमने यही जैसे इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें हुई डिस्कस। इनमें से एक ये भी था कि कैसे इन बीमारियों को बेटर मैनेज किया जा सकता है। हम अपना पार्ट तो प्ले करते हैं, जो दवाइयाँ देनी हैं वो तो देनी है, और उसके अलावा जैसे जो स्ट्रेस वाला पार्ट है कि वो कैसे कम किया जाए, ताकि जो बार बार कई बार रेकरेंसेस होती हैं या कई बार ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए ये वाले एस्पेक्ट्स को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेस है उसको, पेशेंट को क्यों वो ठीक नहीं हो रहा या क्यों उसकी बीमारी बार बार बढ़ रही है, वो जबकि सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ठीक से कर रहा है। तो ये वाला एस्पेक्ट, इसके बारे में हमारे पास कई जैसे हमारे पास 3 स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स थे, डर्मेटोलॉजिस्ट थे, साइकाइट्रिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। तो उनका जैसे यही जो उनके लेक्चर्स थे, पैनल डिस्कशन हो गया, हमारे पास 2 वर्कशॉप्स हमने करवाई, एक माइंडफुलनेस पे। तो माइंडफुलनेस जो है वो स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो वो हमारा मतलब काफ़ी डॉक्टर्स ने वो अटेंड किया एंड वो सारे काफ़ी खुश थे कि एक एस्पेक्ट नया सीखने को मिला उनको जैसे ना। तो उसमें फिर ये हुआ। उसके अलावा एक हमारा आज वर्कशॉप था हैबिट रिवर्सल थेरेपी, कि जैसे अब कई लोग होते हैं उनको खुजली करने की आदत पड़ जाती है। तो वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि इच इज़ अ वेरी प्लेजरेबल सेंसेशन। तो जो खारिश करने में आनंद आता है वो कहीं और किसी में नहीं आता। तो उस आनंद को हमें थोड़ा सा, जैसे उसको इच स्क्रैच साइकिल होता है कि आप जितना स्क्रैच करो उतनी इचिंग बढ़ती जाती है, तो उसको कैसे तोड़ना है। तो उसमें एक हैबिट रिवर्सल थेरेपी का रोल होता है कि आपने उनको क्या ऐसी चीज़ें, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं कि भाई जब आपके खारिश करने का मन करे तो उसके अलावा कुछ और करना शुरू कर दें, कि जैसे मुट्ठी बांध के बैठ जाएं, या जो कोई अगर लेडीज़ है तो हाथ पे नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दें, ताकि आपका दिमाग उस तरफ से हट जाए। तो आप स्क्रैच नहीं करोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बट सर, ये जो बात कह रहे हैं आप कि स्किन की मैक्सिमम डिजीज स्ट्रेस की वजह से होती है, उसे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। फर्स्ट लेवल पे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, बस वही इस चीज़ के बारे में भी हमारी डिस्कशंस हुई कि कैसे पेशेंट से बात करनी है ताकि उसको भी समझ आए। या हर एक बंदा कह देता जी स्ट्रेस तो हम सबको है। तो वो स्ट्रेस, एक वो यू स्ट्रेस होता है और एक डिस्ट्रेस होता है। तो यू स्ट्रेस वो होता है कि जो हमारे को चलाता है, अगर वो नहीं होगा तो हम काम करना बंद कर देंगे या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उतना। तो डिस्ट्रेस होता है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। अब स्किन तो एक पार्ट है, उसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ये सब भी हो सकती है उस डिस्ट्रेस से। तो वो आइडेंटिफाई करना, फिर स्ट्रेस को मेजर करना। अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप स्ट्रेस को मेजर करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं या क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो आपको बताते हैं। वो कुछ एक उसमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, आप उनके बारे में पूछते हैं। तो कई बार फिर पेशेंट को तब याद आता है, हाँ जी ये चीज़ हुई थी, तो इसके बाद मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, या ये जब मैं इससे बाहर आ गया, या जब ये वाला स्ट्रेस मैनेज हो गया तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे आप, स्पेशली स्किन की प्रॉब्लम करती है? हाँ, स्किन की प्रॉब्लम का बेसिकली यही है कि एक तो स्किन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको मिलें। कई बार हम लोग इधर उधर से दवाई ले लेते हैं, वो ठीक नहीं है। कई बार लोग क्लेम करते हैं या वो गारंटीज़ देते हैं, तो वो कई बार पता कर लें, डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स चेक कर लें कि वो डॉक्टर है या नहीं है, और स्किन का डॉक्टर है या कोई और डॉक्टर है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस तरह से लें। और उसके अलावा ये है कि जैसे आपको स्ट्रेस है तो उसको कम करने के लिए जैसे माइंडफुलनेस हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिंपल चीज़ें हैं, तो वो सब करें तो उससे आपका वैसे भी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें तो इन सब चीज़ों से होगा। ये पहली कॉन्फ्रेंस इसलिए स्पेशल है कि इसका नाम नाम से आपको पता चलेगा, साइको डर्मेटोलॉजी। सो साइकेट्री है और डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन है। तो ये पहला संगठन है जिसमें 2 फैकल्टी के लोग, साइकेट्रिस्ट और डर्मेटोलॉजी, एक साथ काम करते हैं। उसका कारण ये है कि काफ़ी स्किन डिसऑर्डर में मानसिक चीज़ों का बहुत प्रभाव है, और वैसे भी और स्किन की बीमारियों से लोगों को मानसिक बीमारियां, मानसिक तनाव भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विटिलिगो है, जैसे वाइट पैच हो जाता है। विटिलिगो आप जानते हैं, वाइट पैच होता है। तो वाइट पैच एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं होता, केवल रंग नहीं आया। लेकिन उस आदमी पे उसका मानसिक प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि बाहर जाना बंद कर देते हैं लोग, घर के लोग नुकसान होते हैं, तो और डिप्रेशन होने लगता है। तो हम लोग जो कल एक प्रेजेंटेशन में ने कहा कि एक तो पैच स्किन पे है, दूसरा पैच ब्रेन में है।
तो हमारे ब्रेन के पैच का भी इलाज करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ हमको उस चीज़ का भी इलाज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारी कुछ बीमारियां, कुछ लोग होते हैं जो बाल अपने खींचते रहते हैं, खींच के अपना गंजा करा लेते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं हम लोग। तो उसमें भी वो बाल खींचते हैं और गंजे होते हैं, लेकिन उसका कारण मानसिक तनाव है और कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण करते हैं। कुछ लोग अपना काटते रहते हैं हाथ, टेंशन में आते हैं, उंगली चबाते हैं, उंगली चबाते हैं तो नाखून उनके जो हैं वो अलग शेप के हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों के लिए एक कंबाइंड इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें बोथ साइकियाट्रिस्ट और डर्मेटोलॉजी की भूमिका रहती है। कई बार चीज़ें होती हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट अगर चाहेंगे भी तो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि बोलेंगे क्या हमको वो मानसिक बीमारी है, क्या मैं पागल हो गया हूँ। वैसे ही हम लोगों को भी कुछ स्किन के बारे में समझना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, वो भी थोड़ा बहुत काउंसलिंग कर सकें, थोड़ा समझा सकें, उनको भेजना ना पड़े, तो उनकी भी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। और हमारे भी जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी इन चीज़ों को पहचान सकें कि कुछ स्किन की चीज़ें होती हैं जो मानसिक तनाव से होती हैं। सर, आम लोगों को अगर हम समझाना चाहें स्किन की डिजीज को, मानसिक तनाव को कभी भी नहीं मानेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर हम साइकेट्री के डिपार्टमेंट, हाँ, एक साइकेट्री को लेके ही लोगों के दिमाग में आया था कि यार साइकेट्री डिपार्टमेंट में क्यों भेज रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कई बार भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको भी अगर ये जानकारी रहेगी, उनको अगर संवेदनशील रहेंगे इस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी कुछ वो मैनेज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा होगा तो वो समझा के भेज सकते हैं, और भेजने के लिए उनको किस तरह से बात करनी पड़ेगी ये भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ये भी सामने आया स्किन की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस करके। हाँ, स्ट्रेस से असल में मज़ेदार चीज़ है कि मैं बोलता हूँ कि ब्रेन और स्किन जो है ना एक ही जगह से डेवलप होते हैं। और जैसे हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है, सिमिलर है होते हुए भी अलग है, वैसे भी हर आदमी का ब्रेन अलग है। कोई दो लीवर एक हो सकता है, दो ब्रेन एक नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। और एक ही जगह से होता है, और तनाव से काफ़ी सोरियासिस है, इवन आपको एक्जिमा जानते हैं आप, एक्जिमा तनाव से काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अभी साइंस इन चीज़ों को और प्रूफ मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग वॉल में काम करते हैं, वो वॉल हटा के हम लोग मिल के काम करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मरीजों को दिया जा सके।